समय पूरा हो गया है। आप देखिए कि श्वास जब रोका था आपने, तो जितने क्षण भी रोका था उस दौरान विचार आ रहे थे किसी को, या बिल्कुल नहीं आ रहे थे, या जिसको मन कहते हैं वो कहाँ चला गया था एकदम से? आपने महसूस किया होगा कि विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उस वक्त अंदर से डिमांड आती है कि श्वास लिया जाए, फोकस सारा वहां आता है। तो ये प्रैक्टिस अगर अपने करने लगे 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जितनी धीरे धीरे कर सके करनी चाहिए, क्योंकि जितने साधु संत सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, वो अपने श्वास कई घंटे तक रोक लेते हैं। वो प्रक्रिया दूसरी हो जाती है, परंतु अपने को इतना कुछ नहीं करना, स्वास्थ्य के अपने देखते हुए आप मैक्सिमम 1 मिनट तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर लगे बीच में भी दिक्कत आ रही है तो ले लीजिए, फिर प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए अपनी। तो इसके जो परिणाम आएंगे ना, वो मेडिटेशन में बहुत सरलता से आप आगे बढ़ते फील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि ये प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है कि सारा ध्यान नाभि पे चला जाएगा तुरंत। आपने देखा, श्वास छोड़ा, ध्यान नाभि पे, जो हमारा मूल पॉइंट है। सभी की नाभि जुड़ी हुई है आपस में। सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, पूरे विश्व में जितने लोग हैं, उन सब की नाभियां अदृश्य रूप से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम सब बहन भाई हैं। और भोजन का जो पॉइंट है वो लेते हैं, आहार नली से आता है, जब तक बच्चा माता के पेट में रहता है। अब दूसरी बात एक और, नाभि पे डेली सोने से पहले सरसों का तेल, नारियल का तेल, देसी घी, कोई और ऑयल, लुब्रिकेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके फ़ायदे ये हैं, एक तो श्वास बिखरेगा नहीं, श्वास ढंग से आएगा, और काफ़ी सारी नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं नाभि से, उन सबको एक लुब्रिकेशन मिलेगा। उसका परिणाम ये होगा कि कभी आपको खुश्की नहीं आएगी चेहरे पे, होंठ पे, कहीं कानों में, कहीं कहीं शरीर के किसी भी जितनी मसल्स हैं, उन सबको एक प्रकार का लुब्रिकेशन मिलने का जो एक ही सोर्स है, नाभि। दूसरी बात भी मैं कहता हूँ कि नोज के दोनों पॉइंट है, यहाँ पे भी रात को सोने से पहले थोड़ा तेल लगा लिया जाए, दोनों कानों में लगा लिया जाए, थोड़ा सा तेल हाथ में ऐसे लगा करके नाखूनों पे और पैरों के नाखूनों पे, पिंडलियों पे थोड़ा सा डेली लगा लीजिए। और हो सके तो तलवे हमारे हैं ना जो पैर के, उसको ऐसे ऐसे रगड़िए थोड़ा, 1 मिनट ऐसे ऐसे। तो तलवों के एक रगड़ने से एक तो नींद गहरी आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो सुबह चलते हैं, ऐसे चलते हैं, हमने वैसे करके मसला, तो उनको एक्सरसाइज उनकी भी होगी। नहाते वक्त भी आजकल स्क्रबर आते हैं, तो एड़ियों को अच्छी तरह से 1 आधा मिनट पूरा रगड़िए, तो एड़े फटेंगी नहीं और वहाँ की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि ये जो हिस्से होते हैं हमारे, रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं, कोई इंटेस्टाइन से जुड़े होते हैं, कोई हमारे अंदर के जितने भी अवयव कंपोनेंट उनसे जुड़े होते हैं, हाथ में भी पैरों में भी। तो रगड़ने से, स्क्रबर रगड़ने से ठीक रहता है। और इस तरह करके मामूली से एक्सरसाइज से बहुत कुछ हो सकता है। अब रही बात अपने आज के टॉपिक की, भी मल्टीपल प्लैनेट्स जो हैं, 2 से 1 से ज़्यादा, पहली बात तो किसी को होते नहीं, पर हैं तो 1 से ज़्यादा अगर हैं तो सेकंड भाव में है, तो किस प्रकार के परिणाम को देंगे। तो सेकंड भाव जो होता है, पहले उसके एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए कि किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स हम सेकंड भाव में देखते हैं। सबसे पहले तो फैमिली। तो फैमिली में जब शादी नहीं होती तब तक तो फैमिली पूरा परिवार होता है, और शादी हो जाने के बाद में मतलब स्वयं, फिर उसका लाइफ पार्टनर, प्लस उनके जो आगे संतान पैदा हुई, ये इतने लग जाते हैं। वाणी का कारक होता है ये। वाणी की क्वालिटी कैसी है, तो लाता है बंदा, तो यहाँ पे जो ग्रह बैठे हुए हैं, उस ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से वो आदमी टुटलाता है। और क्वालिटी बड़ी अच्छी साउंड है, तो कौन सा प्लेनेट वहां बैठा हुआ है, या कौन सी राशि है, अगर प्लेनेट नहीं है तो उसकी जो राशि है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किसके कंजंक्शन में है, और कौन सा और ग्रह इस घर को देख रहा है।
तो दूसरे भाव के एट्रीब्यूट्स इस तरह से देखे जाएंगे। तीसरा क्या होता है, आपने खुद जितनी इनकम की, खुद के मेहनत के पैसों की सेविंग, एफडी या पीपीएफ या आपका बैंक बैलेंस या कोई इंश्योरेंस की पॉलिसियों से जो इनकम आ रही है वो जो फिक्स है आएगी, आप ही की, किसी और की नहीं, आप ही की, जो आपकी है। दूसरे की किसी इनकम है तो वो 8वें घर से देखी जाती है, इसके जस्ट सामने वाला घर। वो इनकम वो होती है, वो पैसा वो होता है, जमीन जायदाद जो किसी और ने कमाए थे और हमें मिल गए, और ये थे जो हमने खुद कमाए, जो हमारी खुद की मेहनत है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो हमारे दांत होते हैं ना, वो भी सेकंड भाव से देखे जाते हैं। हमारी जो राइट साइड की आंख है वो भी इसी भाव से देखी जाती है। अगर दोष है तो वहाँ पे प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से हमारे चश्मे में नंबर किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उसके आधार पर देखा जाता है। खाने की हैबिट होती है, तो खाने की हैबिट, कोई खट्टा खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई नमकीन, कोई बिल्कुल सिका हुआ पतला, कोई बासा भी खाता है, कोई मिक्स करके खाता है। उसको सिंगल पसंद ही नहीं है, मिक्स करके खाना है। तो ये क्या होता है, जैसे सूर्य यहाँ बैठ जाता है इस घर में, तो सूर्य क्या करेगा, सात्विक ग्रह है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा सात्विक भोजन के अंदर भी थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए, हल्का सा वो देगा। मंगल बैठ जाएगा, तीखापन ज्यादा होगा, मसाले ज्यादा होंगे उसमें, और खाने वाला जो सज्जन है वो जरूरी नहीं सात्विक होगा, वो कुछ नॉनवेज भी खा सकता है। और यहाँ पे अगर बुध बैठ जाए तो वो मिक्स करके, यानी कहेगा कि ठीक है, 2-3 चीजें इकट्ठी हो, अलग अलग करके खाना होता है। जैसे ना कुछ लोगों की हैबिट होती है 3-4 सब्जियां बना लेते हैं, फिर फल फ्रूट रख लेते हैं, साथ में मिठाइयाँ भी रख लेते हैं, नमकीन भी रख लेते हैं, वो खाना खाते हैं, तो बुध ग्रह के स्वभाव से आते हैं। शुक्र आएगा वो खट्टा खाना पसंद करेगा, गुरु आएगा मीठा पसंद करेगा, शनि बैठेगा तो क्या पुराना खाना पड़ा है, पुराना जैसे भुजिया बिस्कुट, पुराने 2 घंटे से पुराना भोजन जो पड़ा हुआ है, दिन का रात को शाम खा लिया, शाम का सुबह खा लिया, ब्रेड खा लिए, ये शनि ग्रह के मात्रा में चले जाएंगे। अगर कुंडली नहीं है कोई ग्रह तो ये शनि को वहां पे आमंत्रित कर रहे हैं, हैबिट से, खुद की हैबिट से वहां पे बिठा रहे हैं, हम अपने सेकंड भाव को खराब कर रहे हैं, यानी खुद के कर्मों से कुंडली भी बदल जाती है। तो वो परिणाम ये भी है, भी होगा ऐसा नहीं है, आपने किया तो उस घर के जो एट्रीब्यूट्स है उसमें कमी ले आए, आपने बढ़ा दिया कुछ करके। इसके अलावा जो हमारी गर्दन होती केतु है, बैठा हो सर, केतु बैठा हो। केतु आता है, केतु नींबू लेमन को बोलते हैं, पर केतु सात्विक ग्रह होता है। राहु बैठता है तो राहु सारा, जैसे शादी में जाते हैं लोग तो वो राहु ऑपरेट हो जाता है वहां पे। क्या करते हैं, मैं भी शादियों के दौर में रहा हूँ 7 दिन, तो वहां पे क्या करेंगे, खाना खाएंगे, यू शेप की टेबलें लगी होती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा तामझाम होता है और बहुत पैसे लगते हैं, कोई 1500-2000 से कम को प्लेट भी नहीं होती एक। तो वहाँ शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले स्नैक्स आएंगे, स्नैक्स आलू के होंगे, पनीर के होंगे, या मिर्च मसाले के पकौड़े होंगे, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे होंगे, फिर इडली डोसा होएगा कोई, ये सारा कुछ उनको टेस्ट करेंगे, वो राहु है, यानी छोड़े कुछ नहीं। लास्ट में पान खाएगा, पान पड़ा है तो वो भी खाएगा, दूध पड़ा है दूध भी पिएगा, तो इतना सारा क्यों राहु। जरूरी नहीं है कि ऐसा करेगा, ये कर सकता है, क्योंकि उसका बृहस्पति अगर स्ट्रोंग है, सूर्य स्ट्रोंग है, तो इस हैबिट से उसको बचा लेता है। वो उसका खुद की विल पावर कितनी है, अगर उसका संस्कार अच्छे हैं, किसी अच्छे संस्थान से जुड़ा हुआ है, परिवार अच्छे से जुड़ा हुआ है, उसका जन्म किसी अच्छे परिवार में हुआ है, तो वहां ब्राह्मणत्व भी आएगा। परंतु कारण क्या होगा, उसको चांस बोल मिलेंगे बार बार ऐसे खाने पीने के, दोस्तों के बीच में कभी ना कभी खा लेगा, तो कुछ ना कुछ सिम्टम रहेंगे, परंतु पूरी तरह से बच सकता है अगर उसको परिवार में वैसा मोल मिला हो। यहाँ जो जमीन है वो है शुक्र ग्रह की, और जिसका यहाँ पे स्थापत्य है वो गुरु ग्रह का है। तो गुरु ग्रह भी धन का मालिक है, धर्म का मालिक है। मंदिर जो देखते हैं वो मंदिर भी सेकंड भाव से देखते हैं। तो अपने सबकी कुंडलियों में मैंने देखा तो मुझे छाया जी के लगा शुक्र बैठा हुआ, यहाँ छाया जुड़ गए ना,
हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी हॉरोस्कोप में सेकंड भाव में शुक्र है शुक्र सर। बैठा हुआ है और शुक्र बैठा तो उसकी जो राशि है वो है सूर्य की, सिंह राशि है। हाँ जी सर। अब देखिए क्या है कि सूर्य बैठा आपका थर्ड हाउस में हाँ जी। और मंगल ग्रह इस शुक्र को देख रहा है। हाँ जी। अब मेरा आपसे प्रश्न है सीधा, सात्विक भोजन तो आप खाते हैं, हाँ जी सर। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सूर्य की राशि है। मंगल देख रहा है शुक्र को, तो इस देखने भर से जो आपका टेस्ट होगा खट्टे के साथ कुछ मीठा और कुछ मसाले वाला, ऐसा ही है या कुछ और है? सर खट्टा मैं बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन हाँ, थोड़ा जैसे मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है तो थोड़ा-सा तीखा खाती हूँ। हाँ, वो तीखा आ गया ना, कभी-कभी। मंगल की वजह से आ गया। हाँ जी। और खट्टा इसलिए नहीं खाते क्योंकि शुक्र ग्रह 2 डिग्री का है। अच्छा। पर खाते हैं, ठीक है। नींबू लेते होंगे, कुछ ना कुछ लेते होंगे हाँ, हाँ, ऐसे हल्का-फुल्का। लेती हूँ लेकिन बहुत कम। कम। तो अगर ये 8 डिग्री का होता है, ज़्यादा होता है, तो आप खट्टा ही खाते। अच्छा। जैसे इमली साथ मिलाओ जी, हुँ। है ना? शादियों में भी इमली बहुत होती पड़ी होती है, वो भी खाते हैं लोग बाग, तो शौकीन हो जाते हैं उसके। और शुक्र ग्रह खुद जो है ये भोजन जो खिलाता है, ये एक प्रकार से सात्विकता के साथ में जिसमें ना मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं कई, जी। बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं कई, उसको ले लेता है। ये डिपेंड करता है कितना इसका असर है इसके ऊपर। मंगल की वजह से तो क्या थोड़ा-सा तीखापन होना चाहिए, थोड़े मसाले भी होने चाहिए और मीठा भी मंगल है, तो कभी-कभी मीठे के साथ भी चलता है। तो जी। कुल मिलाकर के ये यहाँ से पता लग जाता है कि मेरा नेचर क्या है। और फाइनेंस की बात करें तो शुक्र अपने घर बैठा हुआ है, उसकी ज़मीन है, हालाँकि राशि उसकी सूर्य की आ गई है, बात अलग है। पर इन नेचुरल फॉर्म में देखेंगे, नेटल चार्ट का शुरू में देखेंगे ना, तो उसमें ये शुक्र 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि मालिक जो भाव 2 नंबर का भाव है, शुक्र का उसमें अधिपत्य है, वहाँ पे शुक्र बैठा है। तो फाइनेंशियली देखेंगे आप हालाँकि 2 डिग्री पे ही है, तो आपके नाम से कोई भी कारोबार किया जाएगा मानो या पैसा लगाया जाए, आपके नाम से पैसा लगाया जाए, कारोबार किया जाए, डिपॉज़िट्स कराए जाएँ, बॉन्ड ले लिए जाएँ, तो वो निश्चित तौर पे उसका जो रिटर्न मिलेगा, वो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उस वक़्त के हिसाब से। ये यहाँ से पता लगता है। ऑर्नामेंट्स का घर है ये सेकंड भाव, तो ऑर्नामेंट्स आपको पसंद होंगे, नंबर 1। नंबर 2, फैशन के जितने कार्य होते हैं, वो भी आपको पसंद होंगे, है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो ये हमें ना खुद को अध्ययन करने का एक प्रोसीजर है, कुंडली खुद की कैसे पढ़ लें, हमारी शौक क्या है, हमारे खाने की हैबिट क्या है, हमारे पहनने का क्या रिवाज है, कैसे गहने पसंद करते हैं, क्या-क्या है, ये सारा चीज़। अब जेंट्स भी तो पहनते ही हैं, कुछ ना कुछ तो पहनते ही हैं, तो सबके लिए एक जैसी बात लागू होती है। पर लेडीज़ में क्या होता है, जो कुंडली फीमेल की होती है, तो उसमें कुछ मात्रा बढ़ जाती है। और इसके अलावा राइट साइड की आँख है, आपकी आँखें तो सही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आँखों में? नहीं सर, ठीक है। हाँ, ये आँखें बची हुई हैं, उसका कारण ना शुक्र ग्रह 0-2 डिग्री पर ही है, इसलिए। ये थोड़ा 8 पे होता है, तो फिर आपकी राइट साइड की आँख में थोड़ा दोष पैदा हो जाता है। और बैंकिंग समय होगी, क्वालिटी ऑफ वॉइस होगी, इसके अलावा जो है हमारा गर्दन का इलाका, दाँत, दाँतों में प्रॉब्लम होना, जल्दी दाँत खराब हो जाना, वो कब होगा? जब यहाँ पे दूसरे मैलेफिक ग्रह बैठे होंगे, देखने भर से नहीं होता। ये बात होगी आपकी शुक्र की। मन में कोई बात है तो पूछिए आप। नहीं सर, तो जैसे ये सूर्य की ज़मीन है और सूर्य अगले भाव में गया हुआ है। नहीं, सूर्य की राशि यहाँ है, जो ज़मीन है वो शुक्र की ही सूर्य है। की। आपको मैंने अच्छा। पहले बताया था, हुँ। भावों का कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता, राशियाँ बदलती हैं, ग्रह बदलते हैं। भाव फिक्स है, 2 नंबर भाव है वहाँ पे, जो एट्रिब्यूट्स 2 हैं वो मिलेंगे, किससे मिलेंगे? शुक्र ग्रह से मिलेंगे, या कोई ग्रह देख रहा है उससे मिलेंगे। तो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? जो मंगल के जो आपके 11th हाउस है, वो आपके रिलेशन से अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आएगा।
खुद करते हैं, शुक्र बैठा है तो आएगा। सूर्य चला गया थर्ड हाउस में, तो अपने पराक्रम से भी आप कमा सकते हैं कुछ ना कुछ जो कमाना चाहें। क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस में बैठ गया तो जीवन भर गारंटी दे देता है, घर में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा इतना धन जरूर होगा ताकि आपका जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी जीवन पर्यंत ना रहे। ये गारंटी सूर्य थर्ड हाउस में बैठ के देता है, सेकंड का भाव आकर। और बाकी कुंडली के और के कंपोनेंट्स भी हैं, पर जो अभी बात चल रही है वो इससे जुड़ा हुआ ही है। तो मुझे अच्छा लगता है ये कुछ पॉजिटिव ग्रह बैठ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो छाया जी के बाद है फिर गरिमा जी का, उनका शुक्र मरकरी बैठा हुआ है, उनका भी 5 नंबर पे बैठा है। यहाँ मरकरी सेम कुंडली है और मरकरी बैठा हुआ है। पता है आपको कुंडली देखिए आपने हाथ में है, आप उदास क्यों हैं? मुझे लग रहा है कुछ सोच विचार ज्यादा चल रहे हैं आपके, मेंटली। ईमानदारी से बोलना। हाँ, तो मैं मदद करूंगा आपकी। कुछ बात अंदर चल रही है, ध्यान वहां है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट हो रहे हैं आप। चलो मैं दुआ करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक रहें। जब तक अपनी चर्चा चलेगी तब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 9:01 के बाद आप कुछ बात करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसी। तो अब आप बात है मरकरी बैठा 18 डिग्री पे और मरकरी आया 12th हाउस का लॉर्ड होकर के। इसका मीनिंग ये निकल गया कि वो मरकरी शुक्र ग्रह का मित्र है। वहां आकर के ये फाइनेंस को, जितने भी आपके रिलेशन बाहर के हैं, क्योंकि 12वें घर से है ना, 12वां घर विदेश से होता है, जन्म स्थान से दूर का होता है। वहां से जो भी आपका इनकम का सोर्स बनता है वो यहाँ पे मल्टीपल होने की पूरी गुंजाइश है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने जो रिलेशंस हैं उसको आप जितना एक्सपेंड करेंगे उससे बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। क्योंकि बृहस्पति आपके लगन को देख रहा है तो हर दृष्टि से आपको कृपा बरसती रहेगी। नो बॉडी कैन हार्म यू इन दी होल लाइफ। ये आपको यहाँ से शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह एक प्रकार से गारंटी दे रहा है। क्योंकि लगन में भी आपके सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, पास पास बैठे हुए हैं। तो आपको भावुकता जो आपकी है वो आपके लिए एक अभिशाप का कारक बनती है, अच्छी नहीं है। इट मीन्स आपको दृढ़ होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। और जो चिंतन चल रहा था ना वो भावुकता वश चल रहा था। तो मैं आपको कह रहा हूँ 9:01 पे ये चिंतन खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनते सुनते ही आपकी और आप अब मुस्कुराने लग गया, ठीक है। कोई बात मन में चल रही तो बोलो, मैं निकालूं कुंडली आपका चल रहा है। चल बात कर लेना बाद में। अब आगे चलते हैं। तो फिर है तानिया जी का, है वो भी शायद है कि नहीं। इनका मंगल बैठा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट राशि में, बात कर ही लेते हैं। आ जाएगी तो फिर पता लग जाएगा, तो सुन लेंगे वीडियो। 24 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है, अपने ही घर बैठा हुआ है। इट मीन्स खाना पीना भी इनका थोड़ा तीखा ही होगा, कुछ मीठा भी होगा साथ में, मीठे के साथ मीठा बाद में, पहले थोड़ा तीखा। और वाणी की भी देखेंगे तो वाणी में भी एक प्रकार से मंगल का प्रभाव आ गया। तो मंगल थोड़ा जल्दबाजी से शॉर्ट ड्यूरेशन में जवाब देने के काबिल बना देता है। तो चूंकि मंगल ऐसा कार्य कर रहा है और ये घर भी जो है शुक्र का है, तो यहाँ पे एक वाणी को ऐसे बोले दिशा के साथ चलने वाले को, अग्नि तत्व है यहाँ पे, तो दिशा डायरेक्शन के साथ में बताने वाला है। तो अच्छी पर्सनैलिटी बनाता है, अच्छा इनको इंस्टेंट, अगर कोई ओरेकल है तो मंगल की वजह से यहाँ पे इंस्टेंट ओरेकल बनता है। किसी भी विषय में बात करें तुरंत जवाब देने के लिए ये काबिल है और दे पाएंगे उसका अच्छी तरह से। सावधानी के लिए मैं ये कहूँगा कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना इनके लिए ज़्यादा हितकर रहेगा इस केस में, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी तो तुरंत प्रभाव से वाणी के अंदर ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं जो नहीं निकालने होते किसी स्थिति विशेष में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सोनिया जी का। सोनिया जी का केतु बैठा हुआ है। सोनिया जी केतु है। 26 डिग्री पर है ना। हाँ जी। अब केतु यहाँ बैठ के इस सात्विक ग्रह है, सात्विक भोजन देता है और साथ में इसका जो
कलर मानो ऐसे होगा कि लेमन वाला कलर होता है। तो ये शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि है शुक्र का मित्र, क्योंकि जमीन शुक्र की है, उसका मित्र की राशि वहां आ गई। और बृहस्पति का इसका आपके लगन को देख रहा है, तो ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि आपको अगर इस एट्रीब्यूट्स लेने सेकंड भाव के केतु के माध्यम से, तो अध्यात्म के माध्यम से, यानी आप जब से अध्यात्म में आए हैं तो आपकी वर्ल्डली कंफर्ट्स भी बड़े होंगे, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि इससे आपको राहत मिली होगी जो कि किसी वक्त नहीं मिल पा रही थी, तो अब मिल रही होगी, ऐसा मानता हूं मैं। क्या ऐसा सही है आपके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल सर, मेंटली एकदम अब कोई टेंशन, माइंड एकदम फ्री सर, रिलैक्स है। वर्ल्डली जो पहले रिलेशंस में दिक्कतें होंगी वो ठीक हो रही होंगी, हाँ पारिवारिक जी, दृष्टि हाँ से। जी सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये आपका खुद का अनुभव है, और ये जो बताया जा रहा है वो यहाँ से पता लग रहा है। इसके हमें जो अलावा सर, इसके अलावा सर जो शुक्र चंद्र राहु 8 भाव के हैं वो हमें देख भी रहे हैं सर, इसका क्या असर पड़ रहा है देखिए, उनकी 7वीं वो दृष्टि से? शुक्र देख रहा है, वो तो पावरफुल स्थिति बना रहा है और इम्प्रूव कर रहा है, फाइनेंस को इम्प्रूव कर रहा है, आपकी वाणी को मिठास दे रहा है। और केतु बैठ के आध्यात्मिक शब्दों का इस्तेमाल करना, ज्योतिष का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। चंद्रमा जो दे रहा है वो देख रहा है, तो उसका मीनिंग है कि इसके अंदर अगर चूंकि चंद्रमा नमकीन का कारक, नमक का कारक होता है, तो वो यहाँ देख करके आपके कार्यों में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा है। फाइनेंस के मामले में इसका काम तरलता होता है, चलना होता है। तो वो आपके फाइनेंस अगर आप कहीं है रखे हुए आपने, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे, पड़े रहेंगे, यानी वो खर्च कम होंगे, आप उसे संभाल सकते हैं ज़्यादा। आपने देखा होगा कि आपको कोई पास पैसे कोई आते हैं तो सेविंग अच्छी कर लेते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण ये होता है कि आपका दूसरे कोई प्लेनेटरी फैक्टर, राहु देख रहा है, 26 डिग्री राहु देख रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्बैलेंसिंग कर देता है, देखते हैं मात्र से ही। तो वाणी के माध्यम से भी देखेंगे तो आप कई बार लगता होगा कि मुझे खुद को पश्चाताप भी होता होगा, भी मैंने ऐसा नहीं बोलना होगा, या मैंने बोल दिया गया है, तो वो चिंतन में चला जाता है कई बार। पर जहाँ तक ओवरऑल बात देखें तो केतु यहाँ बैठ के अपना ज़्यादा असर दिखा रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन को देख रहा है, इसलिए कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला, चाहे आप कुछ भी बोलें, करें, खाएं पिएं ज़्यादा, क्योंकि बृहस्पति बचा रहा है, पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है लगन को। बृहस्पति की दृष्टि बड़ी पावरफुल होती है। गुरु की दृष्टि जो होती है पावरफुल होती है। गुरु जहाँ बैठा होता है वो खुद अंधेरे में, नीचे अंधेरा होता है उसके आसपास, जैसे लाइट जलती है तो नीचे अंधेरा होता है, पर वो सामने लाइट दे रहा होता है। तो ऐसा ही इसका कुछ करेक्टर होता है। और राहु चंद्रमा शुक्र बैठे हैं आपके 8वें घर में। ये अलग अपनी चर्चा कर चुके हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, आगे करेंगे। इनका जो असर पड़ रहा है आपके, वो एक एवरेज सा मिक्स असर पड़ रहा है, जो कि परिस्थितियां आपके लिए ठीक नहीं मिली, परंतु आपने उसको ओवरकम किया है अध्यात्म के माध्यम से। जी सर बिल्कुल। सर एक बात बताओ सर, जैसे आप कहते हो गुरु जहाँ बैठता है वहां अंधेरा होता है, हाँ तो हमारा जो गुरु है वो 9th भाव में बैठा है। हाँ। तो तो आप 9th भाव के परिणाम को ऐसे मानिए कि वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहे होंगे, नॉर्मल रहे। 9th पिताजी का घर होता है, 9th हाउस पिता का घर होता है। 9th हाउस होता है एनजीओ का, 9th हाउस होता है आपके ब्लेसिंग्स का, 9th हाउस होता है विदेश की यात्रा करने का। और भी 9th के जितने एट्रीब्यूट्स मैंने लिखवाए हैं उनके अंदर यहाँ पे नेगेटिविटी जो उसकी है उसको ये कम करता है, परंतु उसको बढ़ाता नहीं है। नेगेटिविटी को, वहाँ के जो नेगेटिव पार्ट भी बनते हैं ना, जैसे आदमी जॉब नहीं कर पाता, और जो उसको सम्मान सम्मान कम मिलता है, कई बार ऐसा लगता है, तो उसमें वो उस मात्रा की बढ़ाने का प्रयास करेगा, नेगेटिव को कम करने करके, ऐसा समझ लीजिए आप। कुछ ग्रह बैठते हैं तो उस घर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें जो नेगेटिविटी थी उसको खत्म कर देता है। तो आपका जो जुपिटर और सूर्य बैठे हैं 9th हाउस में, इसने आपको प्रेरणा जबरदस्त दे रखी है अध्यात्म के मार्ग में सफलता प्राप्त करने की, ये उसका पॉइंट बनता है। और केतु जो है वो झंडे का कारक भी होता है, 2nd भाव मंदिर है आपका। तो आप जिस मकान में रहते हैं आसपास कोई मंदिर है, कोई धार्मिक स्थान है जिसमें झंडा लगा हो जहाँ आप रहते हैं, या घर में लगाया है? सर हमने घर पर लगा रखा है, आपने जब से बताया है हमने घर हाँ, पर तो लगा झंडा दिया है। 2nd भाव का कारक झंडा केतु अच्छा है, ये आपको कई नेगेटिविटी वाइब्रेशन से बचाएगा।
ठीक है सर, थैंक यू सर। और इसके अलावा अगर किसी ने झंडा नहीं लगाया तो लगा लेवे, क्योंकि केतु सेकंड में चला जाएगा। ये इसका पॉइंट भी है। ये ज्योतिष वास्तु के अंदर जब हम बात करते हैं तो मकान में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो वो केतु का झंडा लगाने से वहां पे दूर हो जाती है। इसके बाद है वर्मा साहब का है, तो वर्मा साहब जुड़े आज? नहीं जुड़े, तो मैं बता देता हूँ उनका। वर्मा जी का जो सेकंड भाव है वो मेष राशि है, साथ में चंद्रमा 9 डिग्री का बैठा है। चंद्रमा 9 बैठे से चंद्रमा थोड़ा जैसे मैंने बताया फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, तो ये अपना असर जो है यहाँ पे अभी वाणी को इस्तेमाल करेंगे। तो चंद्रमा आया है 5th हाउस से, तो 5वें घर के जो ब्लेसिंग्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो इनके पास वाणी के माध्यम से लोगों को मिलती हैं। जिस पेशे में रहे हैं उससे बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। फाइनेंस में भी क्या लिक्विडिटी बनी रहती है। और तीसरा जो है काम हो रहा है, मंगल इस घर को देख रहा है, तो मंगल भी इस घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, चूंकि अपने घर को देख रहा है ये। तो यहाँ अगर इस भाव की बात करेंगे तो पॉजिटिविटी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। इसको और इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने बताया झंडा का लगा रहे तो और भी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल जिस भाव में मून का जो रोल है अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का अपना मकान बनता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा आपस में एक योग बना देते हैं। क्योंकि शुक्र की राशि पर है, तो शुक्र की राशि पे आकर्षण की दुनिया से थोड़ा दूर रखता है चंद्रमा यहाँ पे, पर नॉर्मल व्यवहार करता है ये। अब इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास नियति जी है। तो नियति जी के जो है 4 ग्रह बैठे हैं यहाँ पे। अब इन 4 ग्रहों का अपने असर देखते हैं क्या क्या होगा। धनु इसमें 10 नंबर की राशि है शनि की, है नियति जी? नमस्ते जी, परफेक्ट, बरोबर। अब इसमें क्या केतु बैठा हुआ है प्लस हो गया, मून बैठा प्लस हो गया, जुपिटर बैठा प्लस हो गया, और शनि की राशि शनि अपने घर बैठा है, और ये जमीन है शुक्र की, शनि उसका मित्र है। तो मैं यहाँ बोलूंगा परिवार से जो आपके 4 ग्रह हैं आपको हर प्रकार से जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सेकंड भाव के, उसमें मदद मिलने की पूरी संभावना बनती है। तो और इनकम जो पैसा आना है वो भी 3-4 जगह से कहीं एडजस्ट होना आना है, एक से नहीं 3-4 जगह से कहीं ना कहीं जुड़ना है, आना है, या जुड़ा हुआ होगा आपके नाम से होगा या पहले कुछ पड़ा हुआ होगा। तो ये ग्रह यहाँ बैठ म्यूट करिए आप। ये चूंकि बृहस्पति है बैठा है तो ये तो शुभ हो गया, साथ में चंद्रमा बैठ गया और अच्छा हो गया, केतु बैठ गया तो और भी अच्छा हो गया। तो अध्यात्म के अंदर जो आपके शब्दावली सीख रहे हैं सारी इसका एक बदौलत है ये। और ये शनि का बैठना भी यहाँ पे बताता है भी फाइनेंस के अंदर एक परसेंट एवरेज स्थिति ला के रखना। तो आपका नजरिया क्या कहता है, यानी आपका भोजन किस प्रकार का? मैं आपसे पूछूं तो आप तो गुजरात में रहते हैं, तो नमकीन के साथ मीठा पहले खट्टा क्या? अभी मुंबई में, बॉम्बे में है। अच्छा, तो जैसे खापड़ा खाते हैं ना, कि खाकड़ा होता है आपका नमकीन ज्यादा होता है ना, चंद्रमा की वजह से नमकीन 21 डिग्री का है वो, और जुपिटर की वजह से मीठा भी होता होगा साथ में, और शनि की वजह से ये भी होता होगा कि अब जैसे आप खाकड़ा खाते हैं तो पुराना बना होता है, कोई 2 घंटे से पुराना होता है, तो वो शनि की आइटम आ गई। और साथ में केतु का है तो थोड़ा सा जैसे लेमन का इस्तेमाल कर लिया आपने, या कुछ खट्टे फल खा लिए, तो वो उसके परिणाम से आता है। और इसी प्रकार अगर देखें अपनी वाणी में देखें तो शनि यहाँ बैठ के बुलवाता कम है, 4 डिग्री के बोलते कम होंगे, पर आप जो बोलते होंगे वो अच्छा स्टीक बोलने वाली बात होती होगी। अच्छा स्टीक का मतलब है कि कंक्लूजन से बोलना होगा। ज़्यादा आप बोल करके जैसे जनरली लोगों को बोलने का एक अलग नजरिया आपका वैसा नहीं है, कुछ कमी रखते होंगे बोलने में, ज़्यादा चुप रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, ऐसा है क्या? तो मैं भी महसूस करता हूँ आपको भी, आप बोलते कम है, एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हैं, तो वो सारा सेकंड भाव की वजह से होता है।
और सारे ग्रह ताकत पूरी सेकंड भाव में, तो फैमिली के साथ समर्पित है आप। पूरी फैमिली, आप, आपके पति, बच्चे, शादी से पहले माता पिता, परिवार बड़ा था क्या आपका? नहीं, बड़ा नहीं, ठीक, मेरा भाई एक ही है। और आपके कितने बेटे बच्चे हैं, कितने? एक लड़की एक लड़का। अच्छा, और रिलेटिव वगैरह जिसमें आपने रोल अदा किया और बड़े बढ़ करके परिवार में दूसरे कजिन्स वगैरह के साथ में, हाँ, वो अच्छे रिलेशन। तो सब आपकी मानते कुंडली मुझे, हाँ जी, सब मानते मुझे। हाँ, ताई बड़ी है उसे, वो बोलते हैं सब। यानी आप परिवार में जिसमें रहे, आपके पूरे परिवार की बात करूं तो आपका जो रोल रहा है वो एक प्रकार से लीडरशिप का रोल रहा है क्या परिवार में? आपको ऐसा हाँ, सम्मान मिलता है? बरोबर। हाँ, ये आपके 4 ग्रह जो बैठे हैं ना, ये आपको किसी संगठन में भी ले जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपका ना एक पूरा फोकस अलग से रहेगा। अब इस ग्रुप के अंदर भी बात करें तो आपका फोकस अलग ही है, हमेशा टाइम पर आ जाते हैं और एक जिम्मेदारी निभाते हैं, भले ही आपका मन कैसा भी हो, पर लगाते हैं आप इसके अंदर काफी समय देते हैं, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट बनता है इसमें। कोई मन में बात हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, आपने परफेक्ट बताया। थैंक यू। हाँ, अभी और बात करने के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जिनका ग्रह मोनिता जी का है। मोनिता जी का राहु बैठा हुआ है सेकंड भाव में। मोनिता जी, सहमत है आप? जी। आपका 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि, उस पे राहु बैठा हुआ है ये। और 1 2 3 4 5 चंद्रमा और केतु 8वें घर से आपको देख रहे हैं वो राहु को। जी, राहु चूंकि 1 डिग्री पर है, 1.53 लगभग 2 डिग्री, तो बहुत छोटा है, तो ऐसा मानता हूं कि जो आपका बचपना बीता है, बचना, बाल्यक अवस्था, बचपना जो बीता आपका, वो एक प्रकार से साधारण से था क्या? हाँ जी। बाल्यावस्था आपकी है बहन जी? ये हैंड रेज किसने किया है? मैं पहले इनको फ्री कर दूं ना एक। हाँ मोनिता जी, बाल्यावस्था बता दी आपने, चलो जी। कोई मन में क्वेश्चन पूछिए आप मोनिता जी, आप ही की कुंडली देख रहा हूं मैं तो। जी, कुछ आप और बोल भी नहीं पाए, बताइए। हाँ बोलिए। और कुछ बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। चलो, बाकी और किसी का ग्रह इसमें नहीं है, सारे पूरे जितने मेंबर हैं, पर अब क्वेश्चन किसी ने पूछना है पूछ सकते हैं, और आपने जो रिवीजन किया हुआ है उस रिवीजन का कोई मन में डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो रवि भाई साहब का स्वागत है, बोलिए भाई साहब। मेरा चेक हो पाएगा? हाँ बोलो, आपका तो बोल चुका हूँ मैं पहले, दोबारा बोल देता हूँ। 2 मिनट के सेकंड लिए गया था, कॉल पे आ गया था मैं किसी पे। हाँ, 1 मिनट सेकंड के लिए भाव में गया कोई था। आपके ग्रह है ही नहीं ना, 3 नंबर की राशि है, ग्रह नहीं कोई बैठा हुआ। फिर जी। भी फिर भी बात कर लेते हैं। 3 नंबर की जो लॉर्ड है वो बनता है मरकरी, वो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, छठे नंबर की राशि पे, काफी कंफर्टेबल है। आपसे कोई सॉल्यूशन लेवे तो वो जी। परफेक्ट होगा। आप किसी को सॉल्यूशन दें किसी की समस्या के माध्यम से जरूरतमंद को, तो वो सफल हो जाएगी। आपके माध्यम से किसी प्रकार का लर्निंग का कोई एस्पेक्ट आता हो और उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं, वो आपके लिए भी बेनिफिट है, और अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो वो भी लाभदायक है, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी कुंडली इतनी पावरफुल है इस मामले में, जीवन भर लर्निंग रख सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। अगर आप चाहें तो जीवन भर लर्निंग,
जो आप मेरे को लगता है कर भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है ना। जी जी जी। तो लर्निंग का पॉइंट बनता है इसमें जबरदस्त, और सोल्यूशन का, नया नया डेवलपमेंट का, एक प्रकार से उसमें परिवर्तन का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का, इनोवेशन का, रिसर्च के साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारा इस भाव मरकरी आपका बड़ा पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, वो बना रहा है। और मरकरी बैठा है 5th हाउस में, तो अगर आपकी जो इनकम है सारी की सारी बच्चों पर लगी जा रही है, पर जब आपको रिटर्न मिलेगा तो बच्चों के माध्यम से मिलेगा, और यू विल फील प्राउड अबाउट योर किड्स कि बच्चे आपके अच्छे जिम्मेवारी के साथ में आगे बढ़े और उन्होंने आपके नाम को रोशन किया है। ये 2nd भाव का 5th में जाने का परिणाम है। ये साधु चंद्रमा देख रहा है आपको, और इसके अलावा और कोई ग्रह नहीं देख रहा। केतु भी देख रहा है, 2nd भाव को केतु देख रहा है, इसलिए अध्यात्म के अंदर आप हैं। चंद्रमा देख रहा है, तो और ये मरकरी बैठा है, तो मेरा मानना है कि आपकी खाने पीने की जो बात आती है उसमें आपका ख्याल ये रहता है कि भी इसको नमक नमकीन का थोड़ा सा ज्यादा शौकीन है क्या आप? दोनों ही है, मीठा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे वैसे तो। अच्छा, मीठा ज्यादा खाते हैं आप, पर नमकीन को भी आप मात्रा लगभग हाँ 40% देते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल 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 है, नमकीन भी चार। पूरा ही। हाँ, दूसरी बात एक और देखने वाली है कि मरकरी बैठा है, तो मरकरी हालांकि उसमें ग्रह बैठा हुआ नहीं है, सिर्फ देख रहा है, तो असर थोड़ा कम ज्यादा होता है। ये मरकरी बताता है कि आप मिक्स करके खाते हैं क्या सामान को? हाँ जी, ये है। मिक्स करके हाँ खाना जी पसंद करते हैं। हाँ जी ये हाँ जी। मरकरी की हैबिट से है ये, क्योंकि मरकरी अच्छा है, आपकी वाणी में काफी प्रभाव रहता है, अच्छे आप बोल पाते हैं। कई बार मैंने भी जिक्र किया है, शब्दों का बड़ा संजोग करके करते हैं कार्रवाई। ये गॉड ब्लेसिंग के साथ में आपको मिला हुआ है ऑलरेडी आपको, और चूंकि आपका जो फाइनेंस है वो बच्चों पे लग रहा है, तो वापस रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। तो धनु राशि के आप हैं, फोकस्ड इंसान है, डाइवर्ट नहीं होते जल्दी से। वंस यू हैव मेड द प्रोग्राम इट फाइनल, फिर प्रकृति पूरा आपका सहयोग करती है। तो इस प्रकार की आपकी कुंडली है, और वर्तमान में अभी जो दशाएं चल रही हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये 1 जनवरी के बाद से और बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, कुछ रुके कार्य हैं पूरे हो जाएंगे। तो आगे किसी और का क्वेश्चन था, पुरुषोत्तम जी का मोनिता था, मोनिता जी का और प्रदीप जी का। प्रदीप जी का है, तो प्रदीप जी को लेते हैं पहले। प्रदीप जी बोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। भाई साहब, हिमांशु के जैसे सेकंड घर में कोई भी नहीं है ना ग्रह, हाँ, लेकिन इसके जैसे जो आप ये बताते हैं ना कि वो उसको देख रहा है, तो वो कैसे? इसमें जैसे गुरु तो नीचे बैठा है इसका। गुरु के आप पहले नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए दोबारा से। हर ग्रह की कुछ दृष्टियां होती हैं जो डिसाइड की होती हैं। सभी ग्रह अपने से सामने वाले घर को देखते हैं। पहला तो फार्मूला 7th हाउस हो गया ना सामने से, तो गुरु बैठा है नीचे 9th नंबर की राशि पे, तो वो 3 नंबर के लगन को देख रहा है। इसका मीनिंग समझ में आपको आ गया। हर ग्रह, मरकरी देख रहा है, मंगल देख रहा है, और वेनिस भी देख रहा है, 3 को देख रहे हैं ना, पता लग गया आपको? जी भाई साहब। हाँ, ये सारे ग्रह जहां बैठे हो सामने वाले घर को देखते हैं। इसके अलावा बृहस्पति को 2 दृष्टियां और मिली हुई हैं, 5वें नंबर की दृष्टि और 9 नंबर की दृष्टि। अपने घर से 5 नंबर गिनेंगे तो 5 नंबर बनेगा आपका, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। हाँ जी भाई साहब। इसको देख रहा है, केतु को देख रहा है, 11 नंबर की राशि को देख रहा है जहां बैठा वो, ठीक है। फिर 9th हाउस है। 9th हाउस कौन सा आ गया? 9th हाउस आ गया आपका 7th के बाद 5 नंबर की राशि जो तीसरे घर में बैठी हुई है। पता लग गया? जैसे ये वाला नहीं थोड़ा समझ आया, एक बार दोबारा रिपीट। 5 नंबर राशि कहाँ लिखी? 3rd हाउस पे लिखी हुई है। 5 नंबर की जो राशि है वो 3rd हाउस पे है कि नहीं? है भाई साहब। हाँ, तो बृहस्पति एक तो सामने देख रहा है 3 नंबर को, फिर देख रहा है 1 नंबर की राशि को, फिर देख रहा है 5 नंबर राशि को, यानी कि लगन को देख रहा है सीधा 7th दृष्टि से, 5वीं से आपके 11th हाउस को देख रहा है, और 9th दृष्टि से वो आपके 3rd हाउस को देख रहा है। अब पिक्चर क्लियर हुई?
हाँ जी समझ आ गया भाई साहब। तो ये हमेशा लगता है जहां बैठेगा उससे 5वीं 7वीं 9वीं। तो अब इसके परिणाम क्या होंगे? जहां बैठा हुआ है वहां तो इसने अंधेरे का जो हो गया, यानी खुद तो दीपक जला के बैठा है तो नीचे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, खुद जलता रहेगा और रोशनी दूसरों को देगा। ये गुरु का काम होता है। तो थर्ड हाउस को देखा तो थर्ड आपके पराक्रम को शालीनता भरा बना देगा, उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म कर देगा और पॉजिटिविटी में बना देगा, प्रकाश कर देगा अंधकार को दूर करके। और 11th हाउस को देख करके आपके पास जो गेन्स आएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी कोई प्रयास करते हैं या आपके नाम से थोड़ा सा भी कोई प्रयास किया जाता है किसी कार्य के लिए तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। लगन को देख रहा है तो आपको पूरे जीवन काल में ज्यादा बीमारियों का, शारीरिक दोष न होने की गारंटी दे रहा है, यानी स्वस्थ बना के रखने की गारंटी दे रहा है। अगर छोटी मोटी बात हुई भी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप। मेरे को लगता नहीं आप बीमार होते होंगे। हाँ जी भाई साहब, कम ही हाँ है। हाँ, तो ये पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है ये। पर ये कुंडली हम देख रहे हैं हिमांशु की, तो ये हिमांशु वैसे का सत्य है। हिमांशु का ही बता रही हूँ। हाँ, तो हिमांशु के बारे में मैंने चर्चा की है। आप कुदरती आपको मैं क्या बैठा तो फिर मानो आपका भी ऐसे ही होगा। और जी कोई भाई बात साहब। मोनिता जी से बात करता हूँ और पूछ रहा बात कर। मोनिता जी बोलिए। मोनिता जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए, बात करिए। हाँ जी 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 सर। बोलिए तो क्या जैसे जानना चाहते हैं? आपने बताया, सिर्फ आपने एक ही चीज बोली कि आपका बचपना साधारण रहा है, हाँ, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बताया। तो मैं जान रही थी कि नहीं बताने लायक है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सुनिए, मैं तो आपकी आवाज सुनना चाहता, आपसे कांटेक्ट नहीं हो सकता था। राहु बैठा हुआ देखिए 0 1 डिग्री 2 डिग्री पे, तो राहु बैठ करके जी और सामने चंद्रमा और केतु देख रहे हैं। साथ में इस घर को कोई और ग्रह नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। इसका मतलब ये हुआ कि राहु का यहाँ बैठना एक प्रकार से देखा जाए तो फूड हैबिट्स जो हैं, चूंकि 1 डिग्री 2 डिग्री पे को खास असर कम होता है, फूड हैबिट्स को सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं होने देता। यानी आपका जो खाने पीने का जो शेड्यूल है या खाने पीने के जो सामग्री है उसमें कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रखता, उसमें चेंजेस ले आएगा या मिक्स कर देगा, या ऐसा लगेगा अभी चलो खाना खाना है, बस खाना खाना है हमने, एक प्रकार का खाना पूर्ति हो गई। या आपको कहेगा भी खाना खाना ही नहीं है, आप इसी जगह पे कुछ और खाएंगे, फल फ्रूट खा लेंगे, कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, कोई नमकीन खा लेंगे, कोई और खा लेंगे। यानी जो प्रॉपर खाना भोजन चाहिए आपको टाइम पर, वो कमी कर देगा उसके अंदर। दूसरा, आपकी वाणी की बात करूं तो आप सही समय पे सही वक्त पे सही बात कह पाए, इसमें भी कमी कर देता है। केतु देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, इतने आध्यात्मिक जीवन में आप आए हैं, मन की इच्छाएं आपकी एज इट इज पूरी हो जाएं, ये यहाँ पे गारंटी नहीं मिल रही। यहाँ पे उसके बदले में समकक्ष उससे अच्छा हो सकने की गुंजाइश बनी हुई है, जो आपको घटना के बाद पता लगेगा, पहले नहीं लगेगा। तो आप घटना के वक्त जो आपको कहना चाहिए उस कहने भर में कुछ कमी रह जाती है, जिस वजह से आपके मन में चिंतन कुछ ज्यादा चलते हैं। उसका कारण भी यही है। मैं जो कह रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है कुछ? जी, ये सब सही है, लेकिन भोजन वाला थोड़ा ऐसा नहीं है कि भोजन में भोजन क्या है? कितना टेस्ट होना होता है। भोजन का मेरा ये कहना था कि भोजन के राहु बैठ करके उसके जो जो नियम कानून कायदे हैं भोजन करने के व्यक्ति विशेष के लिए साधारण तरीके से, उसमें कुछ कमी कर देता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आप नियमित तौर से खा रहे खाना, तो क्या खाना आप खुद फ्रेश खा रहे हैं क्या? मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ। या आप बना हुआ खाना 2 घंटे रखने के बाद खा रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि सब्जियां जो है फ्रेश ना हो।
पहले से फिर बनी हुई। आप लोगों को दूसरे को तो खाना खिला देंगे फ्रेश, क्या खुद खाना फ्रेश खा पाते हैं क्या? मैं इतने पूछ रहा हूँ, हाँ ना जवाब दीजिए। तो नहीं ये नहीं आप खा- खुद बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसमें अनियमितता डाल देगा, और आपका टाइम 9 बजे कभी खाना खा रहे हैं, कभी 9:30 खा रहे हैं, कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी 7 बजे खा रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्या ऐसी बात भी है? नहीं फिक्स है। टाइम फिक्स है, पर भोजन जो है वो आप बिल्कुल गरम गरम भोजन खाएं, ये जरूरी नहीं है। हाँ तो ये राहु का कमाल है, चूंकि 2 डिग्री पर है ना, ज्यादा असर नहीं है। अगर 8 डिग्री पर होता तो आप फिर क्या खाते? खाना लेके जाएंगे, खाना तो पड़ा टिफिन के अंदर, कुछ और खा लेंगे, फिर कहेंगे चलो शाम को खाएंगे, फिर कहेंगे चलो फास्ट रख लेते हैं। यानी नियमित बरकरार नहीं रखता ये, उसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ देता है। बाकी 11 नंबर की राशि है, शनि की है, तो चौथे भाव में बैठा है, तो कारण यही बनता है कि खाना आपको 2 घंटे से पहले का बना हुआ ही प्राप्त होने के ज्यादा संकेत दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा करते होंगे, 70-80% केसेस में तो ऐसे ही होता है। ओकेजनली कभी आप टाइम पर खा लें, कोई और बना के खिला दे तो आपको, अदरवाइज तो आपको खुद ही बना करके खुद ही सारी व्यवस्था में इन्वॉल्व होना पड़ता है। यानी खुद की जिम्मेवारी खुद उठाते हुए दूसरों की जिम्मेवारी को उठाना, ये इसका स्वभाव बनता है। हाँ बिल्कुल 100%। केतु चंद्रमा देखने से जीवन में आपको सफलता दिलाते हैं, पहले स्ट्रगल में डालते हैं। जब आप कहते हैं मैं अब परेशान हो गई, तब काम हो जाता है आपका। तब तक आपका पूरा पसीना निकालेंगे, पूरा आपका जो है एक प्रकार से पूरा उसको अंदर पूरा पीसेंगे पूरी तरह से, ये 3 ग्रह मिल करके। तो ऐसी स्थिति में कई बार मुख से नेगेटिव शब्द भी निकल जाते होंगे, हाँ, गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, वो कारण भी यही है। निकलता है कि ईश्वर का भी सबसे छुटकारा है। तो उस वक्त मेरा मानना यह है कि आपके मुख से निकला गया नेगेटिव शब्द अगले के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। यानी आपने शराब दे दिया ना किसी को, ये शराब वाला कलम बता रहा हूं मैं, तो वो लागू हो जाएगा अगले पे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप आशीर्वाद देना सीख जाइए, सहन कर लीजिए। इसका एक नजारा ही अलग है। सहन करते ही बृहस्पति ग्रह आपका उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा, और वो 11वें घर में बैठा हुआ है, वो आपको गेन्स दिलाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ प्राप्तियां सकारात्मक दिलाएगा, कन्फर्म है ये उसका रिजल्ट है ये। अगर सहन नहीं किया तो वो तो राहु ने अपना काम करना ही है। केतु भी काम कर रहा है, केतु फिर क्या करेगा? संबंध खराब कर देगा तुरंत प्रभाव से, यानी बना बनाया काम आपका भविष्य के बाद खराब हो जाएगा, और गलती कोई और करेगा, पल्ले आपकी पड़ जाएगी। ठीक है, आज की टिप आपके लिए इतनी बहुत है। कोई और बात पूछना हो तो? नहीं सर, आपके क्वेश्चन महादशा वाला पूछा तो मैंने, तो कभी भी कभी और वास्तव में आपके पर्सनल जानने। आपकी आवाज पता नहीं क्या लिंक नहीं काम कर रहा। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन डाला था ना महादशा। हाँ, महादशा का, हाँ महादशा। आप देखिए, जिस वक्त आदमी का जन्म होता है, किसी का भी जन्म होता है, तो जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है ना, जैसे आपकी कुंडली देखो तो चंद्रमा बैठा है सिंह राशि पर, तो सिंह राशि का लॉर्ड है सूर्य है। जब आप पैदा हुए थे तो सूर्य की महादशा में पैदा हुए थे आप। आपका 1970 है ना? हाँ, देखिए सूर्य की महादशा में पैदा हुए थे। सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, और जब आप पैदा हुए थे तो उसमें क्या चल रहा था? जिस दिन पैदा हुए थे तो सूर्य में 20 दिसंबर 70 की बात है, तो 9/11/70 से चल रही थी। तो सूर्य की दशा चले को कुछ दिन बीते थे, कोई मानो 20 दिसंबर 1970, और इससे पहले जो शुरू हुई थी वो 9/11/2019 को शुरू हुई थी। यानी कि 9 दिसंबर से लेके 9 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक का जो पीरियड है,
लगभग मानो 1.5 महीने का हो गया। तो 1.5 महीना पहले चल पड़ी थी वो। अब मैं उसके बाद फिर सूर्य के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है आपको सबको मैंने बताया हुआ है, आप नोट कर लीजिए कागज पे, दोबारा लिख लीजिए। जहां से चंद्रमा बैठा जिस राशि पे, वो हमारा राशि का जो लोड है उसकी महादशा शुरू हो जाती है। तो सूर्य की होती है 6 साल, 6 के बाद चंद्रमा की आती है 10 साल। लिख रहे हैं ना आप? लास्ट 6 क्लास में बताया था आपने ये। लिखा हुआ है सब, लिखा हुआ है। सूर्य की 6 साल हुई। अब उसमें क्या देखना पड़ेगा कब आप पैदा हुए और दशा पीछे चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? क्योंकि किसी जन्म में आप थे तो पिछला जन्म भी कैरी हो रहा है साथ में। ये कुंडली खत्म नहीं होती है, जब से शुरू होती है आगे घूमती रहती है, घूमती घूमती रहती है। मान लो किसी को किसी बाल्यावस्था में बहुत अच्छा सम्मान मिला है, तो बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलेगा वो, क्योंकि कुंडली बदल जाएगी, सारी चेंज हो जाएगी। पूरा सर्कल है पूरा 120 साल का, तो उसमें कहीं ना कहीं फिट बैठेगा। मान लो बचपन में बड़ी स्ट्रगल की है, 35-36 साल तक बहुत ही स्ट्रगल किया है, तो आगामी जीवन निश्चित तौर पर बहुत शानदार होगा, क्योंकि वो अंधेरे में गुजारा है। और जो लोगों का जन्म जो होता है शाम के वक्त होता है, उनको तकलीफें ज्यादा भुगतनी पड़ती पहले, क्योंकि रात फिर आती है, रात के बाद फिर वो आता है। तो जिनका सुबह हो जाता है तो तकलीफों की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। 5 साल के बाद में 10 साल की दशा शुरू हुई, आपको चंद्रमा की लगी। वो कब लगी वो बताता हूँ आपको। वो 9/11/76 से लेकर के 9/11/86 तक रही, 10 साल। तो चंद्रमा ने अपने परिणाम दिए। अब महादशा को आगे थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो महादशा में अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, वो परिणाम फिर अलग है। तो आप तो सिंपल तो महादशा उसको बोलते हैं जो सबसे मेन जो राजा होता है। महादशा मतलब राजा, और अंतरदशा मतलब उसके मंत्री, उसका मंत्रालय, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जो ग्रहों को काम सौंपा गया, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे आ गए। और इसके अलावा जो महादशा, अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा जो होती है वो जैसे 4th क्लास कर्मचारी होते हैं, वो रोल अदा करती है। तो सबसे कीमती रोल किसका? राजा का, महादशा का। महादशा मतलब राजा, अंतरदशा मतलब उसके मिनिस्टर्स, उसका मंत्रालय, और फिर थर्ड पे आ गया जो वहाँ के पियोन हैं, 4th कर्मचारी हैं, जो डाकिये हैं, जो मैसेंजर हैं, जो सुबह इधर से उधर काम करते हैं, छोटे मोटे कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे प्रत्यंतर दशा में आते हैं। ये बड़ा सरल समझने तरीका बताया मैंने। तो आप देखेंगे कि आप कुंडली को बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जैसे महादशा खोलेंगे तो आपको मैं नोट कराता फिर बीच में बताऊंगा। फिर मंगल की दशा शुरू हुई 7 साल की, 76 से लेके 86 तक तो आ गई वो। 86 से 93 तक मंगल की दशा शुरू हुई आपको। 93 से 18 साल की राहु की शुरू हुई। तो 93 से 2011 तक चली। फिर जुपिटर की शुरू हुई 2027 तक है। वर्तमान में आप जुपिटर की अंतरदशा में महादशा में चल रहे हैं। और इसमें भी क्या हो रहा है, बृहस्पति के अंदर आपका वर्तमान जो पीरियड चल रहा है, बृहस्पति में चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है 10-3-23 से लेकर के 9-7-24 तक। तो इस पीरियड में आपको बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के परिणाम मिल रहे हैं। चूंकि दोनों ही इस लगन वाले के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, कारक नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेटर हैं, इसलिए परिणाम नॉर्मल से रह रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। पर इसके जस्ट बाद जो दशा आएगी मंगल की, तो मंगल भी जो है आपके हेल्थ पॉइंट को ठीक नहीं मानता मैं। फिर आएगी राहु की। राहु यहाँ आकर के आपके परिवार में 2027 तक चली, 25 से 27 तक चलेगी राहु। और जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो समय है पूरी लाइफ का, इसके बाद शुरू होगा 19 साल का शनि की महादशा। 9-11-27 से लेकर के 19 साल मिलेंगे। एक्सेलेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ, होल लाइफ स्पान। उसके बाद मरकरी की दशा आएगी 17 साल की, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। मेरी एक बात नोट कर लेना, बहुत कुछ आपने करना बकाया पड़ा हुआ है। 27 में रिटायर कब हो रहे हैं आप? 32
दिसंबर 32 जी 32 ना। तो जी आप देखिए 27 में जब आएंगे तो जितना भी जीवन में आज तक आपने कमाया हुआ नहीं है, या फाइनेंस के तौर पे कितनी भी आपने मुश्किलें झेली हैं, सही हैं, या मन माफिक काम आपसे नहीं हुए हैं, किसी न किसी फाइनेंस की वजह से नहीं हुए हैं, उन सब का अंत जो है आपके लिए 9/11/27 को खत्म हो जाएगा। वहां से जिंदगी आपकी जो इतने भी स्ट्रगल हैं उसके जो परिणाम मिलेंगे आपको, वो आपको जब आपको लगेगा कि जीवन को शनि ग्रह वैसे भी बूढ़ा ग्रह होता है और वो 60 साल के बाद ज़्यादा काम करता है, तो वहां से वो ज़्यादा अपना रोल अदा करेगा। एंड यू विल फील लाइक एनीथिंग। एंजॉय करने के लिए बहुत दूर दूर की यात्राएं करना, पैसा खूब खर्च करना, एंजॉय करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, जबकि तब तक शरीर को बैलेंस बना के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अब उसके लिए क्या बोलूँगा मैं, जितना हो सके फ्रेश खाना खाइए। अगर नहीं खा सकते हैं तो गर्म खाने की वहाँ पे कोई व्यवस्था कर लीजिए, टिफ़िन ऐसा ले लीजिए जिसमें आप ढंग से खाना खाने के लिए तो कमाने जाते हैं, वो ढंग से आप रख के पैसा खर्च करिए इस पे, अपने हेल्थ पे खर्च करिए, अपने सोच विचार पे, अपने ढंग से ज़िंदगी जीने का प्रयास करिए, कैफे गिरा तो वैसे ठीक हो जाएँगे आपके। मेरी दुआएँ आपसे, आप बिल्कुल हँसते-हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, हँसते रहें, नहीं तो फिर मुझे हँसाना पड़ेगा आपको। तो और कोई परमात्मा बात? ने जिन साथ किया है फिर कोई चिंता नहीं। मेरी दुआएं हैं, खुश रहें बहन जी। मैं देखता हूँ तो मुझे भी रोमांच होता है भी, ये काम तो ये होने वाला है और बेचारे परेशान चल रहे हैं, समय आएगा। चूंकि मैं देख रहा हूँ आगे की बात को भी, तो इसलिए बता देता हूँ। अच्छा लगता है भी, आपको भी एक प्रकार से बूस्टिंग मिलती है भी, हाँ ये समय तो बीत गया, कोई बात नहीं, आगे तो अच्छा होगा, तो एक अच्छी बात आ जाती है। छाया जी से बात करें, हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी महादशा जैसे आती है तो वो एक सीरीज में ही आती है या नहीं, जैसे सीरीज में होगी। पहले जैसे सीरीज में? किसी की भी आई, तो जैसे मैं आपकी कुंडली का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आप बहुत जल्दी पकड़ कर रहे हैं गहरी बातों को। आप जब पैदा हुए थे तो उस वक्त की जो दशा थी आपके लिए, वो थी, देखो राशि कौन सी थी आपकी, चंद्रमा बैठा मेष राशि, मेष राशि। और उन मेष राशि की थी मंगल की दशा आपको, नहीं नहीं नहीं, मेष राशि है ना ये, हाँ, तो मंगल इच्छा है जी को दी गया, हाँ, मंगल की ही दशा शुरू होनी चाहिए आपको। और ये क्या हो रखा है, लेटर मंगल कहाँ चला गया ये, आपका जन्म हुआ है 75 में, राशि आपको मेष बनी हुई है, और नक्षत्र, सॉरी नक्षत्र क्या कहता है, ये चंद्रमा बैठा है भानी नक्षत्र पे। आपकी महादशा तो वो जो चंद्रमा जो है जिस नक्षत्र पर होता है, राशि पर नहीं, जिस नक्षत्र पर होता है चंद्रमा, जिससे हम नाम निकालते हैं, तो अच्छा उसके सर, वो हिसाब तो से ल से ही निकला था, मेष राशि ही थी सर। राशि तो मेष थी। जो आपका जो शुरू हुआ ना आपका दशा मिली आपकी, नक्षत्र था भरणी नक्षत्र था। हाँ जी। भरणी नक्षत्र का मालिक होता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र की दशा आपकी चल रही थी, कितनी चल रही थी मोनिता जी, मैं दोबारा बात करूंगा आपके इस मसले पे। उसमें क्या था, 75 ये आ गया, 73 जब आपका जन्म हुआ तो उस वक्त शुक्र में मरकरी, और आगे देखें प्रत्यंतर दशा, तो शुक्र में मरकरी 25 सितंबर था ना, तो 25 सितंबर को ये आ गया, शुक्र में मरकरी में शुक्र चल रहा था, यानी शुक्र की जो दशा शुरू हुई वो तो शुरू हुई आपको नहीं, आपकी कुंडली तो पहले से काम कर रही है, तो उससे आरंभ हुआ था। यहाँ कन्फ्यूजन मोनिटर को दूर करना है मेरे को। 1997 1957 से चल रही थी नवंबर से, पर बीच में खत्म कब हुई है, नवंबर 1977 में, यानी आपके बर्थ के 2 साल और 1-2 महीने में खत्म हो गई। तो शुक्र दशा 20 साल की थी, तो 20 साल के हिस्से में आपके पल्ले पड़ा सिर्फ 2 साल 2 महीने का। मोनिटर समझ में आ रही है आपको बात? हाँ जी। तो बाकी फिर क्या है, सूर्य की दशा शुरू हुई,
तो पहले नोट किया ना, जैसे कोई दशा चली है, सूर्य के बाद चंद्र आता है, चंद्र के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद राहु आता है, राहु के बाद गुरु आता है, गुरु शनि, शनि के बाद बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र वापस ऐसे। ये 7 ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन बताया मैंने 9 ग्रहों का, ऐसे चलता है ये। सीक्वेंस मैंने बता दिया, ये सीक्वेंस याद करना जरूरी है, ये बार बार काम आएगा, हर जगह ये लागू हो जाएगा। पहले सूर्य से गिन लीजिए, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद में गुरु, गुरु के बाद में शनि, शनि के बाद में केतु, सॉरी बुध, बुध के बाद में केतु, केतु के बाद में शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, ऐसे करके 120 साल पूरे हो जाएंगे, आप देखेंगे। तो आपका ये क्लियर हो गया शायद जी पॉइंट? जी सर। सर आपने बताया मेरी शुक्र की महादशा चल रही थी। हाँ, क्योंकि भरणी नक्षत्र है ना, चंद्रमा भरणी नक्षत्र बैठा है, जिसके नक्षत्र राशि तो जो भी है, नक्षत्र चेक करना पीछे क्या है, वो दशा चलती है। ठीक है सर। तो मोनिता जी का बताना चाहूंगा, मोनिता जी का ये जैसे आपने बोला शनि की दशा आएगी, तो सर सबका ऐसा ही होता है कि जब शनि की दशा आती है तो अच्छा होता है, सूर्य की दशा में जनरली अच्छा ही होता है। लोगों ने भ्रम बना रखा है कि शनि ऐसा करता है वैसा करता है। तो आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग भ्रम से ज्यादा भय से मर गए, ज्यादा 70-80% लोग तो वैसे ही मर गए नाम सुन करके। तो वो चीज है सारी, वो तो न्याय का देवता है, पूरा न्याय करता है, न्याय कारक है, पूरी चीज को पूरा 100% डिग्री पे भी डिपेंड करता है। जैसे सूर्य की डिग्री आएगी कितनी है, तब सूर्य में उसका क्या डिग्री का असर पड़ता है, उसके प्रभाव पड़ते हैं। आप ऐसा मानिए 100 रुपए मिलने थे तो डिग्री कम है तो 50, 30, 35 रह जाएंगे, ऐसा मान लीजिए। जितनी डिग्री कम होगी उसके प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी, पर असर तो रहेगा ना, असर तो रहेगा ना। फिर कोई दूसरा ग्रह देख रहा है तो उसका असर ऐड कर देता है। तो बात पूरी होगी होगी छाया जी। अब आप ये चलते हैं। जी सर। बोलो जी गोयल साहब, बोलिए आप। सर जैसे आप बोल रहे थे भी इस जो शनि ग्रह है वो मंगल और उसको देख रहा है, क्या नाम है, मंगल और राहु, इसके बारे में, आपके बारे में? जी जी। शनि ग्रह जो है वो, मैंने आपके बारे में ऐसे कब बोला? शनि ग्रह मालिक है सेकंड भाव का, ये बोला। अच्छा जी। और देखने वाली जो बात आती है वो उस घर को देख रहा है, बृहस्पति देख रहा है आपके सेकंड भाव को, केतु देख रहा है सेकंड भाव को, मेरे सामने बैठे हैं, उसका परिणाम है ये। आप अध्यात्म के अंदर आ रहे हैं जितने इस फील्ड में, तो ये केतु और बृहस्पति की वजह से आ रहे हैं, चूंकि दोनों ग्रह छठे घर में बैठ करके आपके सेकंड भाव को देख रहे हैं। अच्छा। 9th दृष्टि से दोनों, क्योंकि केतु को भी 9th मिली हुई है, 5th मिली है, 7th आई। दृष्टियां लिखा रहा था, बीच में बात हो रही है। तो चंद्रमा का बता दिया, सूर्य का हो गया, बुध ग्रह का, शुक्र का एक ही दृष्टि होती है, मंगल की 2 दृष्टि और मिलती है, 7th होती है, 4th एंड 8th, और गुरु की मिलती है 4th एंड 9th। मेरे को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा किस पे आता है? ट्रेन पे आता है, बैलगाड़ी पे आता है, प्लेन पे आता है, किस पे आता है? ऐसे आता है जैसे कोई अन चीज कोई डिमांड कर लेता है ना मेरे से, जब मैं सर्वे करता हूँ, कोई फैब्रिकेटर लॉस, तो उसके ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, पूरी टेंशन हो जाती है मेरे को। देखिए राहु और मंगल इकट्ठे बैठे हैं आपकी कुंडली में 12th हाउस में जी। सेकंड भाव का मालिक है, जो आपकी वाणी का जो मालिक है वो है शनि ग्रह, वो बैठा है आपके 10th हाउस में उच्च का होकर के, यानी बहुत पावरफुल स्थिति के अंदर है। थोड़े से प्रयास से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब गुस्सा आने वाली जो बात आती है वो मंगल ग्रह से या राहु से देखते हैं। जब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अकल और गुस्सा एक ही खाने में होते हैं, एक ही खाने में होगी, अकल होगी वहां पे या फिर गुस्सा होगा, दोनों में से एक रहेगा, एक गायब हो जाएगा। तो उसका जो मालिक है वो आपका राहु और मंगल है, जो 12वें घर बैठे हैं आपके। तो
अब मैं आपसे कहूंगा कि गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, पर गुस्से का कारण ये है कि आपके अहंकार को और आपके निर्णय को चुनौती दे दी अगले ने। जी बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो जी जी बिल्कुल सही है। तो अहंकार कौन दे रहा है? आपका मंगल ग्रह दे रहा है, जो 2 डिग्री बैठा है, और राहु बैठा है 21 डिग्री पर। तो आप कोई किसी को मतलब आप गाली गलौज करें, ऐसे योग नहीं बनते, ना ही आप मारपीट करें, ऐसे योग बनते हैं। गुस्सा आना ही तक सीमित है, इतना ही है ना मामला। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मारपीट थोड़ी करते हैं आप, डर थोड़ी पड़ते हैं। नहीं, ये तो नहीं करता मैं। और एक बात बताऊं आपको, गुस्सा शांत भी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप लेके बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो गुस्सा नहीं आएगा तो फिर आपको पता कैसे कि आप जितना है? टेंशन बहुत होती है, टेंशन होती है बहुत ज्यादा। टेंशन तो भाई साहब उसका कारण दूसरा है। वो क्या करते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे को कह रहा है, हाँ बस बिल्कुल सही है। तो आप अपने आप को मानो ना, ये एक घटना, मैं किसी की अथॉरिटी लेके जा रहा हूँ सरकार की, और मुझे कार्य का निर्णय देना है, निर्णय मुझे देना, अंत तक मुझे देना है। अगर वो नहीं मान रहा तो उसका दिमाग में कोई खराबी होगी, कोई बात नहीं, 10 मिनट पेशेंसली सुन लो और करो वही जो आपको मन में आ रहा है। कौन रोकता है आपको? बताइए, ये कहाँ लिखा है कि उसको सेटिस्फाई करके आ रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं भी सर्वे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ, बुद्धू बन के, मुझे कुछ पता नहीं है, सुना दे। जब मैं सर अपना निर्णय लेता हूँ तो फिर मुझे लेना होता है, मुझे निर्णय अपना, क्योंकि वो आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करिए। जी। A man is yet to be born who can preach to everybody residing on this beautiful earth. ऐसा मनुष्य पैदा होना भी बकाया है जो सारे दुनिया के सभी लोगों को खुश रख सके। अभी हुआ नहीं है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप इस फार्मूले को दिमाग में फिट कर लीजिए कि 100 केस करेंगे, 100 में से 5-7 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको परेशानी में डालेंगे। तो जी। अच्छा मैं हाँ नहीं, चाय पीता नहीं मैं, बिल्कुल नहीं पीते? बिल्कुल तो पीता हूँ। अच्छा, वहां पॉइंट पे चाय नहीं पीते? बिल्कुल नहीं। कभी भी तो पी लेता हूँ कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं, रूटीन में नहीं है। तो कभी कभार क्यों पीते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मिलावट तो कर लेना, आप बंद कर दो उसको। अच्छा, बंद कर देता हूँ। आपका राहु मंगल से बैठा हुआ कट्ठे, ये बोलता है चाय पीनी बंद कर दो, दूध वाली चाय। कर देता हूँ। दूध क्या है? दूध को जलाना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। दूध को जला करके रंग बदल के उसमें चीनी डाल के पता क्या करके फिर पीते हैं, दूध का तो अपमान कर देते हैं। वैसे ही आप जी, या दूध पीजिए आप, या उसको चाय की जगह पे आप ग्रीन टी पी लीजिए, चलेगा, गर्म पानी पी लीजिए, चलेगा। दूध की क्वालिटी को खराब करके उसको फिर मजे लेके पीना, ये चाय बोलते हैं। कल से बंद। हाँ जी, कल से बंद। कल से नहीं, आज से ही। आज से तो जानी के रात को तो मैं पी जाऊंगा। अब तो मैं पीता नहीं। 1 सेकंड का तो भरोसा नहीं, कल की बात कर रहे हो आप। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, वो तो ठीक है आपकी बात। जब मन में विचार आए ना तो तुरंत, हाँ, अभी से, नाउ इटसेल्फ, अभी से ये दृढ़ता होनी चाहिए। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कोयल साहब, आपने जैसे चाय छोड़ दी पीनी, और साथ में लिकर वगैरह बंद कर रखे, नहीं पीते अभी भी? नहीं, बिल्कुल बंद कर रखा ना, लेना मत। नॉनवेज तो नहीं खाते? नॉनवेज बिल्कुल बंद है। तो बंद है ना, शुक्र है। नहीं तो ये दोनों ग्रह आपको एक ऐसे जंजाल फंसा देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल बंद है जी। और बोलो। हाँ, तो आज के बाद आपकी ये समस्या भी सोल्व हो गई है। ये आपकी बीपी बढ़ने की समस्या ना, ये खत्म कर देगी चाय आपकी। जी, आप ग्रीन टी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ठीक है। सर कोई नाक वगैरह बता दो मेरे को, कोई नाक डालना, मैं डाल लूंगा। अच्छा, नग बता दूं, लिख लो फिर आप बोलो। देखो, लोग डरते हैं उस नग को, मैं बताता हूँ। नीलम पहन लीजिए आप। हाँ जी, नीलम, 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 ब्लू स्पायर बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा जी। लगभग 7.25 रत्ती का पहन लीजिए, और प्लेटिनम की अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लेटिनम की मुट्ठी पहन लीजिए, तो चांदी में पहन लीजिए, सोने में नहीं पहनना जी। और राइट साइड की जो आपके मिडिल फिंगर है, इसे पहनना है अपने, जो मिडिल फिंगर दी। हाँ, शनिवार को पहनना है। शनिवार को पहनना रात को 8:15 बजे। रात को 8:15 बजे।
कच्चे दूध से धो के अच्छा जी। और अंधेरे पक्ष में पहनना है, चांदी रातों में नहीं पहनना, अंधेरे पक्ष में। अच्छा, कितना हार्ड होता है जी, कोई यह जा कुछ कर दिंदा कुछ? क्या कर नहीं, वही तो फिर आप मेरे से पूछ क्यों रहे हैं? मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ ना, ओपनली बता रहा हूँ मैं तो। बेनिफिट अगर जितने भी हैं सारे आपके हैं, नुकसान सारा मेरा है, ठीक है? अच्छा फायदा हो जाए अच्छा सारा आपके है और नुकसान हो जाए तो मेरा, मैं जिम्मेवार हूँ, पैसे मैं दूंगा अगर नुकसान हो जाए तो। जी जी। एक बात और बता दूं, बनवाने के जो दिन है ना, दिन कब बननी चाहिए अंगूठी और रत्न आपस में, वो दिन है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन, इनमें से बनानी है, आगे पीछे बुधवार, नहीं बनानी। शुक्रवार और शनिवार। हाँ, रत्न और जो मेटल आपस में कॉन्टेक्ट करें उन 3 दिनों में ही करें, और फिर उसके बाद आप पहन लीजिए शनिवार। ठीक है। आपकी काफी समस्याएं गुस्से की दृष्टि से दूर हो जाएंगी। कोई शनि क्या है, ठंडा ग्रह है और बर्फ होती, बर्फ ठंडा, शनि ठंडा बर्फ होता है और वो आग होती है मंगल का, वो ऐसा जी दोनों का पहनने से फर्क पड़ेगा। दूसरा चाय छोड़ देंगे वैसे ही फर्क पड़ जाएगा और आपकी हैबिट्स सुधर जाएगी, आपका पेट ठीक हो जाएगा। और बता दूं, और जो अच्छा दोष लगता है, चंद्रमा को दोष लगता है चाय बार बार पीने से, वो भी खत्म हो जाएगा। कितने फायदे हो गए थे। अब क्वेश्चन किसका रह गया और देखिए, तानिया जी आपका तानिया मैं जी आए हैं। हाँ, ये मॉनिटर हमारी क्लास की बता गए थे, ऐसी बात नहीं से रहिए, इनका मैं बता चुका हूँ कि इनकी जो कुंडली है उसमें आंटी सब तो लास्ट च आਉਂਦੇ ਆ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बता के जाते हैं लोग। मंगल ग्रह है आपकी कुंडली में, सेकंड भाव में बैठता है, तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछ लेता हूँ कि पुरुषोत्तम भाई जी का माइक ऑफ करना पड़ेगा, डिस्टरबेंस आ रही है वो। अच्छा बात अनम्यूट कर लीजिए ना, ऐसा बात होगी पूरी तो रहेगी तो बोलो। बस सब ठीक। अच्छा, आप का जो खाना है, खाने की जो हैबिट है वो गरम और थोड़ा तीखा, मैं सही बोल रहा हूँ? किस कंटेक्स्ट में? हमेशा तो ऐसे नहीं होता। हमेशा की बात नहीं, इन जनरल गरम हो खाना ठीक, और थोड़ा तीखा होना चाहिए। मीठा भी पसंद है वो अलग बात है, पर खाने के अंदर क्या है, जैसे कुछ मसाला डल जाए या हरी मिर्च हो जाए तो कुछ ठीक ठाक रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि खाना आप जो खाते हैं उसमें देखो मंगल ग्रह बैठा हुआ 24 डिग्री पे, तो ये इशारा कर रहा है, राशि है मेष राशि, यहाँ पर जो भोजन के टेस्ट पसंद आता है मीठा, कुछ उसके अंदर गरम गरम चीज होनी है, गरम चीजें हो, ठंडी चीजें ज्यादा ना होकर के, पर कुछ उसके अंदर तीखापन भी हो हल्का सा। अब ये 3 चीजें मैंने बताई हैं, इनमें से कितने प्रतिशत है वो, क्योंकि 24 डिग्री का बैठा हुआ है ना, तो 22 डिग्री के बाद थोड़ा कमजोर होता है, तो ये फिर भी असर रहता है, काफी सारा असर रहता है इस पे। क्या नमकीन ज्यादा खाते हैं आप? मीठे के कंपैरिजन में तो मीठा ज्यादा आ गया ना, तो मीठा हो गया। और ये बात दूसरा है कि थोड़ा तीखे का मतलब मेरा है कि बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा खाना बना के, दाल से गुना के ऐसी खाए, थोड़ा मसाला मसाला चाहिए होता है उसमें, कुछ तड़का वगैरह लगा के। अगर मसाले वाला है तो भी ठीक लगता है, अगर सिंपल है तो भी ठीक लगता है। वो चॉइस पूछ रहा हूँ मैं आपकी, आपकी चॉइस क्या रहती है? दोनों में पड़े हैं खाने, कौन सा खिलाएंगे आप, उठाएं कौन सा बनाएंगे? मन पे है कि भाई अभी मन क्या कर रहा है। मन किसी पड़ोसी का थोड़ी है, तो आपका है। नहीं उसके अनुसार ही होता है भाई, अभी मन कर रहा है कि हाँ, मतलब हेल्थ के अकॉर्डिंग भी कई बार होता है कि भाई मैं इन जनरल आज बात कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक सारी चाहिए। फैक्टर सारे नॉर्मल हैं, फिर भी आपको 2 पड़े कैसे खाएंगे? तीखा ही खाऊंगी। वो ग्रह अपना काम कर रहा है भाई, मैं तो वही देख रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। अगर ये होता ना 18-20 डिग्री पे, तो फिर आप गोलगप्पे खाना से लेकर के और तीखा तीखा पानी पीने से लेकर के सारे काम होते, क्योंकि वो 24 डिग्री पर है, इसलिए थोड़ा असर कम है। पर ओवरऑल देखेंगे अपने, मीठा, मंगल मीठा करता है, बृहस्पति मीठा खिलाता है। मीठे के साथ अकेले मीठा नहीं आता, साथ में कुछ और चाहिए जो थोड़ा तीखा भी हो। मीठा खा के भी आप पूरा संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ चाहिए साथ में। एनीवे, तो इसको देखो, चंद्रमा देख रहा है, वो भी थोड़ा नमकीन का असर दिखाता है।
और इसके अलावा देख रहा है 1 2 3 4 5 राहु देख रहा है, बृहस्पति देख रहा है। देखो कितने ग्रह, राहु बृहस्पति चंद्र, 3 ग्रह आपके सेकंड भाव को देख रहे हैं, मंगल को। बृहस्पति के देखने का मतलब ये हुआ कि मंगल की जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी क्या थी, जैसे बहुत एक तेजी से आदमी बोलते हैं ना एग्रेसिव हो जाता है, वो खत्म होगी, आपको थोड़ा कूल डाउन कर दिया। चंद्रमा देख रहे हैं मंगल को, साथ बृहस्पति। आप, मैं बोल चुका पहले, आप इंस्टेंट अगर कोई जवाब पूछा जाए आपसे किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप तुरंत प्रभाव से देने में सक्षम हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो। ऐसा होता होगा आपके साथ जब स्टेज पे जाते होंगे तो इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन बीच में आता है ना? तो ये मंगल की वजह से हुआ था। तो पास हो गए, फेल तो नहीं हुआ ना? हाँ, मुझे खुद ही नहीं पता था कि भाई ये टॉपिक पे बोलने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है मेरे को। लेकिन जब बोला तो वो खुद ही हैरान हो गई, और मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये कैसे हो गया। ये बृहस्पति की कृपा आपको बहुत जबरदस्त मिली हुई है। 6 हाउस में बृहस्पति बैठा है, शत्रुओं के बीच में रह करके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्लैक टी पीनी चाहिए बहन जी, ब्लैक टी नहीं, ब्लैक टी जो मोनिता जी ने पीछे पूछा है, ब्लैक टी। ब्लैक टी से मेरा मतलब है पानी गर्म लीजिए, 1 कप ले लीजिए, कप के ऊपर छलनी रख दीजिए, छलनी के ऊपर आप थोड़ी सी चाय पत्ती जो साधारण पड़ी है थोड़ी सी, और ग्रीन टी का पाउच है तो अच्छी बात, नहीं है तो पत्ती रखिए, गर्म पानी उबला हुआ उसके ऊपर से क्रॉस करा दो, तो कलर जो है लाइट ब्राउनिश हो जाएगा, हल्का सा हो जाएगा। आप इलायची डाल सकते हैं पीसी हुई, और पानी जो गर्म किया गया है वो उसमें अदरक डाल के गर्म कर सकते हैं। ये टॉनिक भी है, ग्रीन टी बोलता हूँ मैं इसको, ये मैं लेता हूँ। नहीं तो पाउच होता है, पाउच जनरली पाउच लेते हैं, ग्रीन टी के पाउच मिलते हैं, वो डाला, पर एक पाउच से कम 2 बार यूज करना, वो इतना गहरा भी नहीं करना आपको। हमें हैबिट नहीं डालनी किसी चीज की, थोड़ा सा पता होना चाहिए हाँ पी रहा हूँ कुछ गरम गरम, तो नुकसान नहीं करेगा वो। बाकी चाय सारी नुकसान करती है, राहु ग्रह की चाय होती है। चंद्रमा को जला करके बनाया गया प्रोडक्ट होता है, उसमें चीनी डाल करके और सत्यानाश कर देते हैं उसका, और फिर कहते हैं जी शुगर हो गई। शुगर तो होगी भाई, क्यों नहीं होगी, इसी से तो नहीं है, लिक्विड चला गया अंदर बहुत सारा। और क्या बात कर रहे थे, किसी और मन में क्वेश्चन है तो बंद करें, वाइंड अप करें मीटिंग को। बोलो जी मॉनिटर जी। बाकी तो कोई पता नहीं, सारे चले गए शायद। नहीं, सबने पूछ लिया। एक और क्वेश्चन किसी का हाथ रेज कर रखे हैं, मोनिता जी ने कर रखा है, और साथ में पुरुषोत्तम जी ने कर रखा है, किसी ने कर रखा है कि नहीं? कोई है तो जल्दी से क्वेश्चन बोलिए मैडम, चले फिर। मेरी बेटी के बारे में पूछना था सर। क्या बेटी वो जो कनाडा गई है, बाद में बात कर लेंगे, बता चुका हूँ मैं आपको, अभी दोबारा फिर कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखो आपके उसकी जॉब चली गई थी, फिर चलेगी, क्या चलेगी? उसकी जॉब फिर चली, उसकी जॉब छूट गई। कोई बात नहीं, जॉब छूट गई तो आप देखिए, आप 1 जनवरी के बाद फिर लगने की संभावना बनती है। 31 दिसंबर तक जो बृहस्पति ग्रह है वो रिट्रोग्रेड चल रहा है, ये 1 जनवरी को ऑनलाइन हो जाएगा, तो नया रास्ते, नया काम अच्छा मिल जाएगा। और बता दूंगा आपको, क्योंकि आपके ग्रह बड़े पावरफुल है, चिंता न करें, बच्चे के बारे में आप सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, शुभकामनाएं आज मीटिंग के लिए, बहुत बहुत समय, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जो बताया गया है उसको याद रखें, क्वेश्चन अगली बार फिर बात कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।